आज का चैप्टर शुरू करें फिर। यस सर। देखिए, कोई भी बिल्डिंग जब भी बनती है, जब भी बिल्डिंग का निर्माण शुरू होता है तो उसमें ये 45 एनर्जी फील्ड डेवलप हो जाते हैं, जिनके अपने अपने पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। इसमें कुछ एनर्जी फील्ड ऐसे हैं जिनके अनुभव सुखद हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके सुखद नहीं है। जिनके अनुभव सुखद है उनको देवता कहा जाता है, और जिनके सुखद नहीं है उनको असुर की कहा जाता है। तो जैसे जैसे ये बिल्डिंग बनती जाती है उसी तरह से ये 45 एनर्जी फील्ड बिल्डिंग के अंदर डेवलप होते जाते हैं। और जनरली जैसे आपने देखा हो कि कुछ बिल्डिंग ऐसी हो जाती हैं जो बनने के बाद में वो खंडर हो जाती हैं और मलबे में तब्दील हो जाती हैं। वहां पे कोई भी काम करो, कोई काम नहीं चलता, या जो भी है फेलियर आपको फेस करना पड़ता है। तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि वहां पे सारे जो एनर्जी फील्ड हैं वो एक तरह से वीक हो चुके होते हैं। और जियोपैथिक जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं वहां पे होती है, तो जिसकी वजह से वो एनर्जी फील्ड डे बाय डे डाउन होता जाता है और वो बिल्डिंग एक तरह से खंडर में तब्दील हो जाती है। अब ये जैसे स्टार्टिंग में आपको एक स्टोरी सुनाई थी देवता और असुर वाली। तो देवता और असुर में जैसे वो वास्तु पुरुष मंडल हैं, ये देखिए, ये सिर के बल लेटे हुए हैं। इनका हेड की पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में है, पैरों की साउथ ईस्ट में है, तो साउथ वेस्ट में, सॉरी। ये हेड की पोजीशन है यहाँ पे, और ये इनकी पैर की पोजीशन है। ये पेट के बल उल्टे लेटे हुए हैं। और ये 45 जो एनर्जी फील्ड हैं वो इनके शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में विराजमान है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि जो भी एनर्जी फील्ड जहाँ पे है और वहां पे वो एनर्जी बिल्डिंग के अंदर वो हिस्सा कहीं ना कहीं डैमेज है, या वहां पे कोई एंटी एक्टिविटी है, टॉयलेट है, स्टोर है, या किचन आ रही है, मतलब कोई भी ऐसी चीज एंटी एक्टिविटी जिसकी वजह से ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है, तो बॉडी के एडजस्ट उसी पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आप देखें किसी को अगर मान लीजिए कंधे की, शोल्डर की प्रॉब्लम है, शोल्डर फ्रेज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखेंगे ये महेंद्र और सूर्य का फील्ड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। जिन लोगों के ईस्ट में टॉयलेट आए हुए हैं उनको ये शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। या अगर इस साइड शोल्डर की बात करें, सोम भुजक में कोई ना कोई टॉयलेट आ रहा होगा, तो यहाँ पे शोल्डर की प्रॉब्लम आ जाएगी इनको। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि घुटनों में प्रॉब्लम है, तो घुटनों की जो डायरेक्शन है, एक घुटना साउथ ईस्ट की तरफ आ रहा है, दूसरा घुटना नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये घुटने के ऊपर जो एनर्जी फील्ड आ रहे हैं, लाइक पूषा है, विथत है, या इस साइड में नॉर्थ वेस्ट की साइड में देखेंगे आप रुद्र है, पाप यक्ष्मा है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई टॉयलेट है, या कोई ऐसी ऐसी एक्टिविटी जो नहीं होनी चाहिए, लाइक वॉशिंग मशीन है, वो अगर ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे, या ये हिस्सा कटा हुआ है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आएगी। जनरली क्या है, जहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कट होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जनरली कई जगह ये देखा जाता है कि जैसे ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कट हो गया इस तरीके से, तो वहां पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कटने के होने की वजह से ऐसे मकानों के अंदर जो बच्चे होते हैं वो मेंटली तौर पे वो
जिनको कह सकते हो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो, इस तरीके से। तो नॉर्थ ईस्ट का प्रॉपर किसी भी बिल्डिंग में प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। वैसे ही अगर मान लीजिए किसी के ब्रह्म स्थान डैमेज है, तो उसको पेट की प्रॉब्लम होगी। अब ये जो सारा एरिया आ रहा है, ये आप देखेंगे, ये सारा पेट का जो हिस्सा है आपका, ये ब्रह्म स्थान में आ रहा है। अगर ब्रह्म स्थान में कोई भी पिलर होगा, कोई दीवार होगी, या कोई टॉयलेट होगा, तो कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड समस्याएं उस व्यक्ति को रहेंगी रहेगी। अब जैसे कोई बिल्डिंग का निर्माण शुरू होता है, जब ये बिल्डिंग प्लिंथ लेवल पे पहुंचती है, तो बिल्डिंग के सेंटर में एक येलो कलर का एनर्जी फील्ड उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग ब्रह्मा बोलते हैं, यानी ब्रह्म स्थान होता है ये सभी ऊर्जाओं का स्रोत होता है, जहां से सारी ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं। और जैसे जैसे ये बिल्डिंग आगे की तरफ बनती, दीवारें ऊंची होती जाती हैं, तो इसमें इसके चारों दिशाओं में चार एनर्जी फील्ड डेवलप हो जाते हैं, जिसमें नॉर्थ साइड से ये भूधर नाम का देवता होता है, ईस्ट में आर्यमा होता है, और साउथ में विवस्वान होता है, और वेस्ट में मित्र होता है। जब ये दीवारें पूरी हो जाती हैं, तो दीवारें पूरी होने के साथ में ही कॉर्नर से, कॉर्नर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डायगोनल पे ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है यहाँ से। और यहाँ से जैसे कछुए के पैर होते हैं, उस तरह से दो दो एनर्जी फील्ड हर डायगोनल पे बन जाते हैं। जैसे कि एक एनर्जी फील्ड नॉर्थ साइड की बात करें, तो लेफ्ट साइड में एक आभा, और उसके बाद में राइट साइड पे आभस, ये दो एनर्जी फील्ड इस साइड में उत्पन्न हो जाते हैं। ये देखिए, नॉर्थ साइड में ये आभा और आभस, साउथ में सविता सवित्र, साउथ वेस्ट में इंद्र जय, और इधर रुद्र और पापयक्ष नॉर्थ वेस्ट साइड में। जब ये बिल्डिंग चारों कंप्लीट, दीवारें चारों कंप्लीट हो जाती हैं, और जब छत डलनी होती है, तो इसी डायगोनल पे इनके बराबर में दोनों देवताओं के ऊपर चार देवता और अलग से यहाँ पे बन जाते हैं, जिसको जो आउटर पेरिफेरी के देवता हैं, जो 32 देवता होते हैं, उसमें से ये चार होते हैं। जैसे कि अगर बात करें नॉर्थ साइड से ये बनने शुरू होते हैं, नॉर्थ में अदिति, दिति, शिखी और पर्जन्य, ये चार देवता यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में फिर जैसे हम साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे ब्रश, आकाश, अनिल और पूषा, चार देवता इधर निकल आते हैं। और उसके बाद में साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट में भृंगराज, मृग, पितृ और द्वारिक। और नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखेंगे, तो ये शोष, पापयक्ष्मा, रोग और नागा, ये इस तरह से चारों डायरेक्शन में ये चार चार मतलब 16 देवताएं ये डायगोनल पे आ जाते हैं। उसके बाद में छत का काम जब कंप्लीट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम शुरू हो जाता है, तो इनके बीच में जैसे ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में चार चार देवता और डेवलप हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे ये देखेंगे, चार चार बने हुए हैं यहाँ पे, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, और ये वेस्ट में। तो ईस्ट के जो देवता हैं, ईस्ट में यहाँ पे जो ये आपका यहाँ से शुरू हो गया पर्जन्य तक। पर्जन्य के बाद में यहाँ पे जयंत का फील्ड होता है, ये महेंद्र का होता है।
हाँ, जयंत, महेंद्र, सूर्य और सत्य, ये ईस्ट साइड में चार देवता और यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद में साउथ में ये चार देवता साउथ में फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये विथत, पूषा, विथत, ग्रैशत, यम और गंधर्व। उसके बाद में वेस्ट में जो चार देवता होते हैं, नॉर्थ में सॉरी, हाँ वेस्ट में ये सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण और असुर, चार देवता वेस्ट साइड में होते हैं। और जो नॉर्थ में होते हैं, चार देवता ये नॉर्थ में आपके हो जाते हैं, भल्लाट, सोम, मुखिया और भुजंग। तो ये इस तरह से 45 देवताओं का पूरा वास्तु पुरुष मंडल बिल्डिंग बनते बनते तैयार हो जाता है। इस 45 के 45 देवताओं के सबके अलग अलग एट्रीब्यूट हैं। और इसमें जो 45 देवता कहे गए हैं, इसमें से 33 देवता हैं और 12 असुर हैं। तो जो 43, जो हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता बोले जाते हैं, तो 33 जो देवता होते हैं वो यही देवता हैं जो आपके वास्तु पुरुष मंडल में हैं, जिनको बोला जाता है 33 करोड़ देवता। 33 करोड़ देवता नहीं है, बेसिकली वो 33 कोटि यानी 33 तरह के देवता हैं, जिसमें से 12 आदित्य हैं यानी 12 सूर्य हैं, 11 रुद्र हैं और 8 वसु हैं। एक इसमें देवताओं की माँ अदिति है और एक ब्रह्मा है। इस तरह से करके ये 33 देवता हो जाते हैं। और 11 असुर हैं, 11 असुर और एक असुरों की माँ दिति, तो ये एक तरह से 12 असुर हैं। तो इस तरह से ये, अब जैसे पूरा वास्तु पुरुष मंडल तैयार होता है, जैसे आप देखेंगे आदित्य की बात करें तो ये 12 आदित्य हैं, विवस्वान, इंद्र, यम, मित्र, वरुण, मुख्य, आर्यमा, पर्जन्य, महेंद्र, सविता, सवित्रा, उषा, ये 12 के 12 आदित्य हैं। इसके बाद में 8 वसु हैं। 8 वसु जो होते हैं इनका काम सिर्फ धन देना होता है, धन देने के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं। 8 वसुओं की माँ जो है वो अदिति हैं, देवताओं की मदर। तो 8 वसु जो है पितृ हैं, भूधर हैं, आभा हैं, भल्लाट हैं, सोमा है, सूर्य है, आकाश है, अनिल है। इसके अलावा जो 11 रुद्र हैं, इसमें रुद्र हो गए, आवस हो गए, शिखी हो गए, जयंत हो गए, सत्या हो गए, गंधर्व हो गए, जया हो गए, द्वारिक हो गए, सुग्रीव हो गए, पुष्पदंत हो गए और भुजंग हो गए। ये जो 12 असुर हैं, 12 असुर में असुर हो गए, शोषा हो गए, पापयक्षमा हो गए, रोगा हो गए, नागा, वृषा, विथत, ग्रैशत, भृंगराज, मृग, राजयक्ष्मा और दिति। ये इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 असुर का। इन सबको मिला के जो 33 देवता और 12 असुर को मिला के ये 45 देवता हो जाते हैं, जो पूरे वास्तु पुरुष मंडल में विराजमान होते हैं। अब जैसे कि आप देखें कि एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा लाइट दी गई है, एक सेकंड के लिए होल्ड करना।